चाली में साथ मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसकी हम 17 और 18 पढ़ेंगे। भैया आप पढ़ दो, ठीक है? पढ़ दो मरकुस 17 10वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत। 10 का 17 जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। ठीक है, तो इतना सा आपने पढ़ा, यहाँ पर ब्रदर ने पढ़ के बताया। तो यहाँ पर जो है एक धनी युवक और अनंत जीवन टाइटल दिया है, धनी युवक, है ना। एक मनुष्य था जो क्या कर रहा था, यीशु मसीह के पास गया, ठीक है, और उसने क्या किया, इमेजिन करना उस चीज को, उसने क्या किया, घुटने टेक कर यीशु मसीह के पास गया, घुटने टेके और क्या किया, यीशु मसीह से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात वो है परमेश्वर। अब ये जो धनी युवक था, ये जो मनुष्य था, ये बोल रहा था कि मैं क्या करूं अनंत जीवन के लिए। मतलब यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों बोल रहा है? जो स्वर्ग का परमेश्वर, जो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह ने भी ये बोला कि मैं भी उत्तम नहीं हूँ। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी कि हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको लगे मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आपको लगे हम परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने भी बोला कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, केवल एक ही परफेक्ट है, और वो कौन है? परमेश्वर, ठीक है। सर्वगुण संपन्न, हर तरह से परफेक्ट सिर्फ एक परमेश्वर है। अब इसमें आगे पढ़ना, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। ठीक है, ठीक है। इतनी सी स्टोरी आपको समझ आ गई है ना? धनी युवक और जो यीशु मसीह की जो बातचीत हो रही है, वो बोलता है कि मैं क्या करूं, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। अब आगे जब इनकी बातचीत आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था कि क्या बोला था कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये आज्ञाएं क्या सिर्फ हमें यीशु मसीह को मानने के बाद या वचन में आने के बाद पता चली है? मैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनकी भी गारंटी देती हूँ, इनको भी पता है ये चीज को कि हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना। पता है ना इन लोगों को, पता है ना इन बच्चों को, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने बाइबल पढ़ी है तभी हमें ये चीज पता लगी है, ये ऑलरेडी पता है। इसको भी यीशु मसीह यही बोल रहे थे कि तू तो जानता है आज्ञाओं को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो हर एक किसी के पास ये नॉलेज है कि हमें ये नहीं करना है ना। लेकिन नॉलेज क्या नहीं थी, पता क्या नहीं थी कि ये जो है ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये पता नहीं होता किसी को कि एक्चुअल में ये है परमेश्वर की आज्ञा जो बाइबल में बताई गई है। लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन बताया गया है। उसने कहा कि उस लड़के ने क्या कहा कि हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं, मतलब बचपन से मैं इन चीजों के बारे में जानता हूँ। बचपन से मैं जानता हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, बचपन से मैं जानता हूँ कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, बचपन से मैं जानता हूँ चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, ये सारी चीजें जो है गलत है। अब इसमें नया क्या रह गया? इसको लग रहा था मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो इन सारी चीजें करता आया हूँ, फिर भी क्या रह गया था? और आगे बोलो किस यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे। हालेलुया। आगे देखिए क्या किया यीशु मसीह ने। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस मनुष्य पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया। और वो हमारी घटी में हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने उसको देखकर प्रेम की दृष्टि से उसको देखा, प्यार से उसको देखा और क्या बोला कि तूने सब कुछ किया, फिर भी तुझ में क्या है? एक बात की घटी है। तो आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि हर चीज में हम परफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है हमने किसी का बुरा ना किया हो सकता है हमने कभी चोरी ना की हो, हमारे मन में किसी के लिए गलत विचार ना आया हो, लेकिन इन सब चीजों पे होने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी तुझ में एक बात की घटी है। फिर भी कोई हमारे जीवन में कोई ऐसी घटी है, कोई ऐसी कमी है जिसे आज परमेश्वर पूरा करना चाहता है, लेकिन वो पूरी होगी कैसे? इसको क्या बोला था इस धनी युवक को कि जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे।
कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब आप बताओ, एक तो ये धनी युवक, रिच पर्सन है ना, इसके पास क्या था? सब क्या था इसके रिच, मतलब क्या था इसके प्राइड? धन था इसके पास, बहुत सारा धनी बताया गया इसको युवक था। और यीशु मसीह ने बोला तू सब कुछ करता है, सारी आज्ञाएं मानता है, लेकिन एक घटी है ना जो, उसको पूरा करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुझे ये धन छोड़ना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। अब क्या उसके लिए आसान थी ये चीज? आप किसी ने पैसों के पीछे तो लोग वैसे भी इतना भागते हैं ना, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसको परमेश्वर आके बोल दे कि तू सारा कंगालों को दे दे, तुझे अपने पास कुछ नहीं रखना है। क्या ये इजी है हम लोगों के लिए? उसके लिए इजी रहा होगा? ये नहीं था ना। पर फिर भी यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा? एक्चुअल में आपको क्या लगता है, यीशु मसीह हमारे को गरीब बनाना चाहता है? क्या उसको पसंद नहीं है हमारे पास पैसे हो, ऐश और आराम की जिंदगी हो, हर चीज हो? क्या प्रभु नहीं चाहता होगा? चाहता है ना। फिर भी प्रभु ने बोला तू सब कुछ बेच दे, अपना जो भी तेरे पास धन दौलत है सब कुछ दे और मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। अब वो भी सोचता होगा, अरे भाई स्वर्ग तो जब पहुंचूंगा तब देखूंगा ना, उस धन का मैं क्या करूंगा, यहाँ तो भूखा ही मर जाऊंगा, है ना। आई होगी उसके मन में ये सोच। बट एक्चुअल में यीशु मसीह उसको कंगाल नहीं करना चाहते थे। ये इसके पीछे का जो पॉइंट था वो ये था कि उसके अंदर जो घटी थी, वो बताऊं क्या घटी थी? कि उसके अंदर वो पकड़ के रखी थी उसने वो चीज, लालच था, मोह था। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा लालच जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा लोभ, कोई ना कोई ऐसा मोह जरूर होगा जो हम छोड़ नहीं रहे हैं। एक्चुअल में वो हमारी आशीषों में रुकावट है, समझ रहे? इस धनी युवक को क्या लगा कि धनी तो सब कुछ है, वही दे दूंगा तो क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर उसके अंदर का लालच जो है ना उसको खत्म करना चाहते थे। आप जानते हैं, अब हमें आज जो आपकी घटी पूरी होने जा रही है उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि कुछ आप लोगों के जीवन में ऐसा है जो आपको छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी आपकी हरकत, कोई ऐसा व्यवहार, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। तो कौन सी चीज आप लोगों ने पकड़ के बैठी है? कौन सी ऐसी बात है जो आप छोड़ना नहीं चाहते? कौन से आपके जीवन में ऐसा काम है जिसको आप सोचते हो कि नहीं ये नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा तो नुकसान हो जाएगा मेरा, है ना। मुंह छोटा सा हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि नहीं प्रभु ये नहीं हो सकता, बाकी तो जो मर्जी कर। बस समझ लो आपको वो चीज नहीं छोड़नी, पर उसका मोह छोड़ना है, उसका लालच छोड़ना है, समझ गए? बिल्कुल टेंशन फ्री होके परमेश्वर के अधीनता में जाके प्रभु के आगे प्रार्थनाएं करो और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर तो मेरी मदद सहायता कर, हर उस चीज के लिए, हर उस काम के लिए जो तेरे इच्छा में नहीं है, जो हमें लालच में धकेल रहा है, उसे बाहर निकाले। आपको वो चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका लालच, उसका लोभ छोड़ना है। उसका जो आपके अंदर लालच आता है ना, मोह होता है कि कुछ छोड़ना नहीं है, वो चीज छोड़नी है कि नहीं छूट भी गई तो कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है संभालने के लिए, ये सोच अपने अंदर रखो। तो जब आप ये काम करेंगे तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि अगर आज ये मन बनाते हैं अपनी उन आदतों को छोड़ने का, है ना, उन बातों को छोड़ने का जो परमेश्वर के विरोध में हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपकी जो भी घटी होगी, आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं इनके जीवन की हर घटी को आज पूरा करूंगा। तो ठीक है, तैयार है आप उन चीजों को छोड़ने के लिए जो प्रभु को पसंद नहीं है? अगर समझना है ना कि छोड़ना क्या है, प्रार्थना करना, पूछना परमेश्वर से, प्रभु कौन सी ऐसी चीज है जो तुझे पसंद नहीं आ रही है, मेरी मदद सहायता कर, तू निकाल उसको मेरे जीवन से जो तेरे विरोध में है ना। परमेश्वर अपने आप काम करेगा, बट आपने मन बनाना है उन कामों को अपने जीवन से निकालने के लिए। ठीक है, समझ आ गया?